जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूनिट का मान निकालना, यूनिट से कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इससे पहली वाली क्लास में सब निपटा चुके हैं। और इतने क्वेश्चन कर लिए, लगभग हमने कितने क्वेश्चन करते हैं 170 क्वेश्चन उस टाइप के हमने करे 170। उसके बाद कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता जो आपसे ना हो। मतलब ABC का रेशियो दे रखा हो, फिर BC का, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो कि अगर रेशियो से संबंधित है, उन्होंने कहा A इतने कमाता है, B इतने कमाता है, C इतने कमाता है, इनका रेशियो ये, या ABC का रेशियो दे रखा, या मैच का दे रखा, कुछ भी कह ले, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से निपटा चुके हैं और 170 क्वेश्चन करें। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लिखा है कि 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5, ये लिखा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले मैं बिल्कुल पूरा ट्रेडिशनल बता रहा, फिर आपको थोड़ा सा शॉर्ट बताऊंगा कि आपको कैसे करना था। तो इसका मतलब ये लिखा है कि 2 की पावर 1.5 और रेशियो का मतलब भाग होता है, तो 2 की पावर 0.5। अगर आपको ज्ञान होगा इस बात का कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 7 हो जाती है। एक क्यों हो जाती है? अगर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 की पावर 3 हो जाती है। आखिर ये क्यों हो जाती है, मैं दिखा रहा आपको कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 को 2 की पावर 3 कह सकते हैं। ये नौटंकी से बच जाएं, इसीलिए सवाल को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। वरना 2 की पावर 3 करना पड़ेगा आपको 8, और 2 की पावर 4 करना पड़ेगा 16, और 16 चौका 64 128 करना पड़ेगा, फिर 128 के फैक्टर करने पड़ेंगे, तब ये 2 की पावर 7 आएगी। देखिए, अगर 2 से काटेंगे तो 64 आएगा, 2 से काटेंगे तो 32 आएगा, 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे, फिर करोगे 2 1 2 3 4 5 6 7, फिर कहोगे 2 की पावर 7। ये आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए अगर बेस सेम है, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे बस ग्लिम्स ले रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो 2 की पावर अगर 7 इंटू 2 की पावर 5 लिखी है तो 2 की पावर 12 हो जाएगी। यानी कि गुणा में घातें क्या होती हैं, अगर बेस समान हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यही काम हो भाग में, यही काम हो कहाँ, भाग में। अगर लिखा है 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या लिखा है, भाग कह लो या रेशियो कह लो, बातें की, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। देखो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 कह सकता हूं। जब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 को 2 की पावर 3 कह सकता हूं, तो क्या 2 की पावर 3 को ये नहीं कह सकता हूं? 2 की पावर 2 से तो कट जाएगा, क्या बचा 2 की पावर 1, क्या बचा 2 की पावर। अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इसको ऐसे ना करता तो मैं इसी सवाल को कर लेता, भैया 2 की पावर 3 है, तुम भाग में हो तो तुम घट जाओगे, तो क्या बच जाता 2 की पावर 1। अगर मैं अगला सवाल दे दूं कि 3 की पावर 17 बटे 3 की पावर 12, तो क्या मैं 3 की पावर 5 कर लूंगा डायरेक्ट? क्यों? अगर बेस सेम होते हैं तो भाग में बेस सेम होता है, तो भाग है तो पावर घट जाती है, और गुणा है तो पावर जुड़ जाती है। बस यही बात है, ठीक है। अब इस सवाल को देखो। अच्छा, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है एक तरीके का। ए रेशियो बी को ए अपॉन बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो रेशियो का मतलब एक्चुअली डिवाइड ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, अब लिखा है 2 की पावर 1.5, नीचे लिखा है 2 की पावर 0.5, तो मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 कह सकता हूं। तो क्या बचेगा, 2 की पावर बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरी बात, इस 2 की पावर 1.5 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? रेशियो 2 की पावर 0.5, 2 की पावर 0.5 से 2 की पावर 0.5 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ तो 1 बचेगा, तो 2 और 1 क्लियर हुआ, 2 और 1। तो कभी भी आप इधर से इधर मत ले जाना, यहीं पे काटने की कोशिश करना, हम आगे के सवाल सॉल्व कर रहे हैं और चीज़ों को देखते चलेंगे। बढ़ो आगे। तो इसका तो आंसर आ गया हमारा ना। इसको देखो, ये लिखा है, देखो मेरी बात सुनो, 2 की पावर अगर 3 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाता है 2 की पावर 6, 2 की पावर, और अगर लिखा है 4 की पावर 3, तो पता है 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिखा है 2 की पावर 2, अरे 4 की पावर कितनी थी, 4 को क्या लिखा है 2 की पावर 2, इसकी पावर 3, और अगर पावर ब्रैकेट में होती है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 6, पता है ये बात।
अगर ये बात पता है तो यहाँ देखो, ये लिखा था 4 की पावर 3.5, क्या कर दिया मैंने, 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। क्या 4 को 2 की पावर 2 कर सकता हूं? और ऊपर तो पावर थी 3.5, रेशियो 2 की पावर 5। अब इनकी गुणा हो जाएगी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। 2 की पावर 7 को 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 2 कर सकता हूं, रेशियो 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, 2 की पावर 2 अनुपात 1, ये हो जाएगा 4 अनुपात 1। सही है, इतनी बर्बादी मत करना। आपको तुरंत दिख रहा था 2 की पावर, अच्छा ये हो जाएगा 2 की पावर 7, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, कट जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। सही, आगे बढ़े। पच्चीस की पावर 2.5, 25 की पावर 2.5 और लिखा है 5 की पावर 3, ये लिखा है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि 2.5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 5, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। अब क्या 5 की पावर 2 बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? क्योंकि 5 की पावर 3 है। इसको क्या तोड़ूं मैं ऐसे करके कि 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 रेशियो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गए तो 5 की पावर 2 और एक 5 की पावर 2 होता है 25। और ऐसा थोड़ी करना है। स्टेप स्कीम कौन सीखेगा? हम तुम। आप सीखोगे, हम क्यों सीखें? आगे बढ़े। देखो इस सवाल को देखो, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी और ए की पावर 4 और बी की पावर 4 दे रखा है। तो ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी। क्या ए बटा बी बराबर बी बटा सी? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा, नहीं आएगा? हमसे मान पूछा है ए की पावर 4 और बी की पावर 4। बी का स्क्वायर तो पता है, अगर मैं बी की पावर यहाँ पर 4 कर दूं तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बी की पावर 2 पता है और बी की पावर 4 कर दूं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर 4 तो यही है, बी की पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो पावर 2 कट जाएगी, क्या बचेगा? ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये सवाल का आ जाएगा आंसर। सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, यानी कि दो कार हैं ए और बी, इनकी जो स्पीड का रेशियो है ना 5 और 4 है, तो समान दूरी तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। यहां से मैं कहूं कि 10 किलोमीटर जाना है, यहां से कहूं मैं 10 किलोमीटर जाना है। आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपकी स्पीड कितनी है? ए की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 किलोमीटर ही जाना है तो आपको घंटा कितना लगेगा? घंटा कितना लगेगा? आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड कितनी है? अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बी है बंदा, उसकी स्पीड कितनी है, तो आपको घंटा कितना लगेगा? क्या इसको 2 और 1 कह सकता था? अगर स्पीड का रेशियो 2:1 था तो टाइम का रेशियो। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 12 किलोमीटर जाना है, कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर जाना है? आपकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जो मिस्टर ए है उसकी स्पीड कितनी है, तो उसको घंटे कितने लगेंगे? आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आप घंटे कितने लगेंगे? यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 4:3 और टाइम का रेशियो, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस, तो स्पीड का रेशियो का जस्ट अपोजिट टाइम का। क्लियर है? एक सवाल और लेते हैं। जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, इन दोनों को जाना है 35 किलोमीटर। कितना जाना है? 35 किलोमीटर। मिस्टर ए, आपकी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है आपकी? अगर आपकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप कितने घंटा लोगे? 5 घंटे 35 किलोमीटर पहुंच जाओगे। आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 5 किलोमीटर। आपकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कितने घंटे लोगे? स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो।
जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कब? डिस्टेंस से। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो का जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। बढ़े आगे। अब सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था अगर स्पीड का रेशियो 5-4 है तो आंख बंद करके बोलना टाइम का रेशियो क्यों होगा, कहना हम बाद में समझा देंगे, पहले एग्जाम निकाल ले, है ना? पहले नौकरी लेने बाद में समझा देंगे, फुर्सत ही फुर्सत, कहना रिटायरमेंट के बाद समझाएंगे। तो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 4-5। जो बंदा सही से पढ़ता है ना थोड़ा सा, तो लोग इंतजार होते हैं कब ये हार के आए, रोए, फिर मज़ा लें इससे। समझ में आया? मज़ा लेने का मौका मत देना, मज़ा लेना उससे। कैसे? नौकरी लेके। चलो आगे बढ़े। तीन व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए, स्थान ए से स्थान बी जा रहे हैं, तीनों व्यक्ति के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। स्थान ए से स्थान बी जाना है, तीनों व्यक्ति जा रहे हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है किस किस का? ए का, बी का और सी का। इनका जो स्पीड का रेशियो है वो 4, 3 और 5 है। तो उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, सुनो। क्या टाइम का जस्ट अपोजिट स्पीड और स्पीड का जस्ट अपोजिट टाइम? मतलब स्पीड का रेशियो 4, 3, 5 है तो टाइम का रेशियो 1/4, 1/3 होगा, नहीं होगा? अब ऐसे में तो नंबर दे नहीं रखा, इनको हमें शुद्ध रूप में करना पड़ेगा। तो शुद्ध रूप में करने के लिए क्या करो, एक ऐसे नंबर से गुणा कर लो, 4, 3, 5 से कट जाए। 4, 3 और 5 से कटने वाला नंबर कौन? 60। यानी कि 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और एलसीएम हमें पता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार में सबसे पिटता है, क्योंकि एलसीएम की तुलना कैसे करते हैं हम? भतीजे से। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है, दादा, जो सबको पीटता है। मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के सभी सदस्यों से कटता है, और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के सभी सदस्यों को पीटता है। यानी एचसीएफ हर नंबर में इंक्लूड होता है, जो एलसीएम होता है हर नंबर से कटता है। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा है, ठीक है भाई साहब। तो 60 अंदर आ जाएगा, तो 1/4 गुणा 60, 1/3 गुणे 60, 1/5 गुणे 60, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, और आपकी ज़िंदगी बर्बाद। तो आप क्या कर रहे? आंसर आ गया ना? आपको क्या करना चाहिए था? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास वेपन ही वेपन है। आप क्या करते? इतनी बर्बादी मत करना। तो आप करना इसको देना मिटा और सी को भी देना मिटा। अगर ये दो लोग होते, अगर ये दो लोग होते तो इनका जो रेशियो होता 3 और 4 होता। तो टाइम का रेशियो ए और बी का चेक कर लो, 3 और 4 है कहीं? ये क्या 3 और 4 है? ये बनेगा 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 24 है। ये वाला नहीं है, ये वाला। 3 ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इस ऑप्शन का करेक्ट होना है इसके। अदरवाइज मैंने आपको पूरा प्रोफार्मा बना के दिखा दिया था, आपके साथ क्या घटना दुर्घटना घटित हो सकती थी। क्लियर हुआ? कन्वर्ट करना आता है ना? करेंगे नहीं। ज्ञान है, हर जगह ज्ञान पेलने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ ज़रूरत है और जितना ज़रूरत है उतना ज्ञान पेलो। ज़्यादा पेलोगे तो लोग तुम्हें ओवर स्मार्ट समझने लगेंगे। ज्ञान उतना पेलो जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। सोचो भैया, गति का रेशियो, अरे रुक जा भैया, रुक जा। नाम है आशिक तो करोगे काम भी आशिक वाले। क्या करना चाह रहे हो तुम? जाना कहाँ कर रहे हैं? चाहते क्या हो आखिर? देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। ये तो करा दिया, अभी शाम की उतरी नहीं है अभी तक। उतारा करते हैं, शाम को पीने के बाद ज़्यादा चढ़ जाती है, सुबह को फिर से पीते हैं, जिसको उतारा बोलते हैं। हाँ 3 कार की गति का स्पीड क्या है? अगर स्पीड का रेशियो 2, 3 तो टाइम का रेशियो यही चेक कर लो, किसका? ए और बी का। तुम्हारा मन ना माने ना तो चाहे बीसी को ले लेना, चाहे ए और सी को ले लेना। चेक करो, 3 2 3 2 3 2, ये लो। देखो ये है 2 3 और ये है 4 3, ये है 4 3। तुमको चाहिए 2 3 6 2। एक बात मेरे भाई, और ये ए और बी उठाया है ना, तो यहाँ भी ए और बी चेक करना। पता चले यहाँ से उठाया ए और बी, नीचे चेक कर रहे हैं बी और सी। ऐसे मारे जाओगे ना रख के, पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ।
अरे खुद सोचो, यहाँ से कौन उठाया और यहाँ कौन चेक करो, ना मर जाओ। लो लो 20 लो, मिल गया 3 2। तुमने भैया ने कहा था 3 2 मिल जाए, वो टिक सही है, ले। ऐसा थोड़ी होता है भाई। आपने ऊपर से ए और बी का रेशियो उठाया ना, तो नीचे भी क्या का चेक करो, ए और बी का। स्पीड का रेशियो 2 3, तो टाइम का रेशियो, और तीनों लोग होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। पूरा सवाल को बनाना, सुधारना, सजाना, दहेज में थोड़ी लेके जाना है ये बताओ। और लोग नोट्स बहुत सजा सजा के बनाते हैं, मतलब इतने सजा सजा के दुनिया भर के तमाम पेन का यूज करते हैं। हाँ, बोल फिर अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे, देखिए बच्चों मैंने 12 साल एसएससी की तैयारी करी थी और इतना नोट्स पढ़ा था। बच्चे गाली देंगे, 12 साल तुमने तैयारी करी, 12 साल में पता नहीं कैसे का बन जाएगा, है नहीं। अरे सही बात है, का नोट्स का क्या करोगे, कोई काम में आएगा। चलो अब भैया काम की चीज शुरू हुई, मध्य अनुपाती, थर्ड अनुपाती, फोर्थ अनुपाती, सही है। बहुत प्यार से चीजों को बहुत आराम समझेंगे। देखिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा और हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन टपक ही जाता है। बड़े लेवल के एग्जाम को छोड़ दिया जाए, छुटपुट जो एग्जाम होते हैं ना, पैट, लेखपाल, पुलिस, ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन टपक जाता है। टेट, सुपर टेट ये ना, और सी टेट वगैरह, इनमें जो बहुत छोटे छोटे लेवल के एग्जाम इनमें टपकेगा जरूर, और आना चाहिए। मैं समझ, आना तो चाहिए। अब कोई पूछने लगे बच्चा बता भाई ये कैसे होता है, तुम कैसे, मेरी बात सुनो। यहाँ पर अगर लिखा है ए रेशियो बी, ये रेशियो का साइन होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। ये अनुपात का होता है, ये समानुपात का होता है, और लिखा है सी अनुपात डी। तो पहले तो इस पेज को कतई खाली कर लो, समझते हैं पहले बस। अगर लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी, दिस इज अनुपात और दिस इज, हमारी अंग्रेजी पे वो मत करना, भावना को समझना। दिस इज रेशियो एंड दिस इज प्रोपोर्शनल, ठीक है। मेरी बात को सुनो, इतनी क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, लिख सकते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ए अनुपात बी और बी समानुपात का सिंबल होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए बटा बी और इसको लिख सकते हैं सी बटा डी। ये अनुपात का सिंबल होता है, ये समानुपात, ये रेशियो का, ये प्रोपोर्शन का, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा मध्य अनुपात, आपसे क्या पूछेगा, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर मैं चाहूं तो आपको कहूं एक साइड में लिखो मेन प्रोपोर्शन बराबर रूट के अंदर ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड फोर्थ प्रोपोर्शन बी सी अपॉन ए। अब थोड़ी देर के बाद जब आप घर जाओगे या पेपर में बैठोगे तब होगी तकलीफ कौन सो किसको। और मैं नहीं चाहता कि और आता हुआ आपका ये भी क्वेश्चन गलत हो जाए। यकीन मानो कई लाख लोग आगे निकल जाते हैं। अब तो करोड़ों में बैठेंगे उस पेपर में, अब 37 लाख बैठे हैं एक एक पेपर में, 37 40 लाख बैठेंगे तो क्या होगा। तुम जीडी में देखना 1 करोड़ ना पहुंच जाए। जीडी में मांगा क्या है, हाई स्कूल, उम्र कितनी है 23 साल, जनरल ओबीसी 26, एससी 28, 31 है ना, हाँ 31, भाई मर जाओ। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ ना पहुंच जाए फॉर्म, 1 करोड़ ना पहुंच जाए जीडी में फॉर्म। वैकेंसी कितनी है 24,369, 24,369 पोस्ट। और देखना तुम 1 करोड़ ना पहुंच जाए। लाख में 5 जीरो तो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो हो गए, 1 करोड़ में 7 जीरो हो गए। ना ही समझ में नहीं पहुंच सकता है क्या भाई। उसमें रेलवे में कितने थे, 3.5 करोड़ से 3 करोड़ रेलवे में ना अभी आया था, 3 करोड़ थे ना, 3 करोड़ के समथिंग रेलवे में थे। जहां मैं तो 18 साल से शुरू हुए, 31 साल तक उम्र है, तो समझ लो कितने फॉर्म पड़े हो। और मांगा कहाँ है, हाँ हाँ 6 5 में मांगा इलाहाबाद है, हाँ तो वो ही है ना। तो देखो अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं करी है, या तो तैयारी या तो आर या पार करो। तैयारी करना है तो जी जान से तैयारी, और छोड़ना है तो छोड़ दो। ये बीमारी, ये जो चक्रव्यूह हम लोग घुसते हैं ना, जितने ज़्यादा साल लगाते हैं उतनी बेइज्जती ज़्यादा होती है। किसी से कहो मैं 8 साल से एसएससी तैयारी कर रहा हूँ, थूक के चला जाएगा मुंह पे 8 साल से तो ये तैयारी कर रहा है।
क्योंकि तभी तो कोई अगर इससे पूछता है तो वो 2-3 साल कम ही बताता है, और रियलिटी है 5-6 साल लगते हैं, 5-6 साल लगते हैं। उस बंदे को चाहे खुद को लगे हो 10 साल, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती करेगा। 10 साल से तैयारी कर रहे हो, 5-13 साल से क्या तैयारी कर रहे हो, रियलिटी 5-6 साल लग जाते हैं। 2-3 साल तो समझ नहीं आता पढ़ना क्या है। 2-3 साल के बाद ये तो मास्टरों के चक्कर में उलझ उलझ के कोई किसी ने कैसा पढ़ा दिया, कोई नया मास्टर मिला, फिर कोई नया मास्टर मिला, फिर बाद में तब अच्छा मास्टर कौन है, कई साल के बाद तो ये समझ में आता है, क्योंकि यूट्यूब इतना अच्छा है। सर्च मारा, एक टीचर अच्छी लगने लगा, कभी कोई वीडियो देखते समय दूसरे टीचर अच्छी लग रहा, फिर उसका भूलोगे दूसरे का पढ़ोगे, फिर उसका पढ़ते जाओगे, किसी तीसरी मास्टर की वीडियो मिली, बोले ये ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है, फिर इसका सब खत्म करके इसको पढ़ोगे। इसी उलझन में फंसे पड़े। 2-3 साल निकल जाते हैं, लगभग 4 या 5 साल आराम से लग जाते हैं बंदे को, तैयारी करने वाले को, नॉर्मल बंदे को। और जो जीनियस है उसका तो कह नहीं सकते भाई, 3 महीने में निकाल ले, 3 दिन में निकाल ले, ठीक है। तो 3 दिन में नहीं आते। एक यूपीएससी की लड़की थी करीब में, 1 महीने में यूपीएससी निकाल दिया, 3 महीने में यूपीएससी निकाल दी। नहीं आते न्यूज़पेपर में, अब मजाक को कुछ नहीं बोलते हैं क्या? इंटरव्यू में आता है कि 3 महीने मैंने यूपीएससी निकाल दिया, पता नहीं बोलते नहीं बोलते। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल के देखो, 3-3 महीने बोलती हैं लड़कियाँ कि 3 महीने मैंने यूपीएससी निकाल दिया, 4 महीने में निकाल दिया, 6 महीने में 15 जॉब। हाँ मेंस बता दिए, पूरी स्ट्रेटजी है। कोई लड़की नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा था मैं 3 महीने में यूपीएससी। मैंने कहा भाई 3 महीने में कैसे निकाल दिया तूने? 3 महीने तैयारी, मतलब प्री से पहले 3। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आते हैं लोग क्या। भाई देखो मुझे लगता है नॉर्मल एग्जाम में 1 से 1.5 साल आराम से लग जाती है, अगर आप अच्छी हो तो। एवरेज हो तो 3 से 4 साल लग जाती हैं, और यूपीएससी में भी 2.5-3 साल आराम से। बहुत खतरनाक हो तब भी तो लग जाएंगे भाई, कितना पढ़ोगे, इतना समुंदर है। चलो देखो, अरे कहाँ, चलो रुक जाओ तुम, हम समझा रहे हैं। अब मेन प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं मध्य अनुपात। तो जब मध्य अनुपात निकालने हैं तो मध्य अनुपात होना कहाँ चाहिए? बीच में। तो ए और मध्य अनुपात मान लो x, रेशियो प्रोपोर्शन x और b, क्यों a और b के बीच में तो वो मध्य अनुपात। अगर आप मध्य अनुपात निकालना चाहते हो तो मध्य अनुपात कहाँ हो? बीच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? a बटा x बराबर x बटा b। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर बराबर ab, यानी x का मान कितना आ गया? दिस इज मीन प्रोपोर्शनल, MEAN प्रोपोर्शनल। समझ में आया? मेन प्रोपोर्शनल, मध्य अनुपात हमें निकाल भाई। मध्य अनुपात मेन प्रोपोर्शनल तो होना कहाँ चाहिए? बीच में। तो AX और XB के बीच में हो गया, मध्य अनुपात निकल आया। कभी भी भूल जाओ फार्मूला बना लोगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ये मेन प्रोपोर्शनल हो गया, छाप लो। अब आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछेगा? थर्ड प्रोपोर्शन। तो तीसरा नंबर होना चाहिए ना। तो ए, पहला तो ए है, फिर दूसरा कौन है? बी। छापना क्या था? ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो बी तो है ही, और ये थर्ड, यही तो हुआ। अरे दो ही तो पता होंगे तभी तो तीसरा निकालोगे। अरे 2 तुमको पता होंगे तभी तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे। तो ए बी और बी एक्स, ये क्या हो जाएगा? ए बटा बी बराबर बी बटा एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, यानी कि एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज THIRD, थर्ड। दिस इज प्रोपोर्शन। मैंने स्टेनो में लिख दिया है, शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। ये क्या लिखा है? प्रोपोर्शन। अरे उसमें ऐसे ही होता है, कुछ भी लिखो। औरत लिखना है ऐसे लिख दो, हाँ। और दिन लिखना है, एक लाइन पे लिख दियो तो औरत, और ऐसे ऊपर लिख दियो तो दिन। पता नहीं ऐसा कुछ है। हाँ मैंने पढ़ी थी 2 महीने, मैं पागल होने लगा, फिर मैंने कहा मुझसे ना होगा। ये बहुत सिंबल होते हैं, हम बहुत याद करना पड़ता है। हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो उसने भी करता था, तो उसके पापा बोले तेरी दिमाग की हालत ठीक है? वो कॉपी बना रहा था ऐसे कुछ, बोले पापा बोले उसके तेरी दिमाग की हालत ठीक है? कर क्या रहा है? हाँ यही होते हैं ऐसे। देखो ये होता है का, काट दो तो खा, थोड़ा डार्क कर दो तो गा, डार्क करके काट दो तो गा, का खा गा, ये नहीं खाए, गलत थोड़ी है। हाँ अरे देखो ये होता है लाइट है तो का। अब लड़कों को तो लाइट और डार्क एक ही से दिखता है,
उनको तो समझ में आते नहीं कि हो क्या रहा है। ये होता है का, और लाइट को काट दो तो, थोड़ा डार्क कर दो तो गा, और डार्क कर काट दो तो, ठीक है। और इनके नंबर इसके बाद अभी तो छोटे छोटे हैं, फिर ये पूरा बनेंगे। फिर अगर ऐसा ये बन गया शब्द कुछ और बन गया, मत सो पागल हो जाओ, गणित पढ़ना भूल जाओगे। गणित पढ़ो, सबसे आसान गणित है, सबसे आसान, कोई अपवाद ही नहीं है कोई अपवाद भाई, सबसे अच्छा लगता है, कोई भी अपवाद ही नहीं। 4 तियां 12 हैं तो है, चाहे इस प्लेनेट पे चले जा, चाहे तू दूसरे प्लेनेट पे चले जा, चाहे पीके के प्लेनेट से आ जा। पीके तुम्हारे घर से नहीं, प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। अब आते हैं फोर्थ। अब कहाँ पे आते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो 3 पता होने चाहिए, तो हमें पता है A B C पता है, पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा निकालना है। पहला पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा करो। इसमें क्या लिख सकते हो? A बटा B C अपॉन X क्रॉस मल्टीप्लाई AX बराबर BC, तो X बराबर BC अपॉन A, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन। दिस इज, तो मेन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट AB। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? B स्क्वायर अपॉन A। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? BC अपॉन A, BC अपॉन। ये थे तरीके, कैसे आए वो समझा दिए। अब करते हैं इन पे सवाल। सा बा पे डंडा और ला, सवाल। सही है, बढ़े आगे। पहला सवाल कह रहा है 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो बताओ मध्यानुपाती क्या होगा? दो और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती, लगाओ खोपड़ी। हट गए साहब। 18 और 6 का है? सही है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अगर आप सवाल आपने रटे बैठे हो सिर्फ और सिर्फ क्या मध्यानुपाती मुझे याद है, ये काम नहीं बनेगा, तो काम नहीं बनेगा। मध्यानुपाती का मतलब ये तो होता ही है, फाइनली ये तो ये कहने लगे 3 और 12 का मध्यानुपाती बताओ, तो तुरंत कह देंगे 3 गुणे 12। इनके कहा है इनके बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, कौन कौन से हो सकते हैं। मेरी बात सुनो, मध्यानुपाती निकाला कैसे था? A X और B। तो 2 और 54, ये तो 2 है, ये पता नहीं, ये वाला पता नहीं, और ये कितना है? 54। तो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनना, ये 2 बटे X लिखा है बराबर X बटे 54 लिखा है, हुआ क्या? मल्टीप्लाई हुई, तो X स्क्वायर बराबर 54 दूनी 108 हुआ। अरे हुआ ना हुआ, तो यानी कि इन दो अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वाली गुणा बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं आया। अरे अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मध्यानुपाती निकालने के लिए अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों का 54 दूनी तो 108, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए? 108। तो 18 छंग 108 यही होता है। नहीं आया। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बस ये आएगा x बराबर रूट 108। भैया 108 नहीं निकला रूट से, और ऑप्शन में था ही नहीं। मध्यानुपाती का मतलब समझो, रियल मतलब है AX और XB, यानी अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वाली गुणा कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आपसे मध्यानुपाती का मान नहीं पूछा है, इन्होंने कहा इनके बीच कौन से मध्यानुपाती काम कर सकता है, तो अंदर अंदर वाली गुणा कर दो, बाहर बाहर वाली गुणा कर दो, ये कैसी होनी चाहिए? बराबर। मध्यानुपाती आ गया। सही है, आगे बढ़े। हाँ कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। देखो ये वाला आसान हो जाएगा,
ये आपका फार्मूले से काम कर जाएगा, ये आपका फार्मूला काम कर जाएगा। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती क्या है? हमें पता है जो मध्य अनुपाती होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर ए बी, मतलब 1.21 इंटू 0.09 ये लिखा है। ये कितना आएगा 1.1, ये कितना आएगा 0.3, अरे ये आएगा 1.1 और ये आएगा 0.3 और 11 दिया 33, लेकिन पॉइंट आएगा 2 के बाद। अरे एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, तो कितने के बाद आएगा? तो एक्स का मान कितना आ गया 0.33, 0.33, 0.33 मत बोलना, ये गलत है। अगर गणित बैंक में तुम गए और तुम्हें 2100 रुपये निकालने हैं या तुमको 2.5 लाख निकालने हैं और तुम लिख दिए 2.5 लाख रुपए निकाल दो ऐसे करके, मतलब निकाल 2.5 लाख रुपए मात्र, तो पारेगा क्या कर ले? 2.5 लाख होते ही नहीं, 2,50,000, 1,200 नहीं होते हैं, 1,200, 1,300 नहीं होते हैं, हेन तो 14,500 ही बोलते हैं, अरे 19,500 ही बोलते हैं, 37,500 भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ सब 2100 बोलते हैं। अगर आपको 2100 रुपये लिखने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 2,100 रुपये मात्र लिख दो, चाहे मत लिखो कोई बात नहीं। आपको 5100 रुपये बताने हैं, 5300 रुपये लिखे, 5,300। मैथमेटिकल टर्म में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हजार आता है, 1100 1200 नहीं आता है। अरे इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद डायरेक्ट 10,000 आता है। लोग कहते हैं 11,1111 लिखते, पागल है भाई, 11,1111 हो ही नहीं सकते। तो पता नहीं कौन से प्लेनेट से पूछ रहा है, क्योंकि 11,000 तो ये हो गए, इसमें 1100 जोड़ना है, कितने जोड़ने हैं? और 11, तो कई लोग कहेंगे एक 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 और एक और 2 ऐसे, ये तो 12,111 हो गए। भाई 11,111 कहाँ से हो जाएगा? 100 होता ही नहीं, 11,111, 11,1111, तो 1100 होता ही नहीं, 1100 होता ही नहीं। 11,000 क्या होता है? 1,100, और 11,000 पहले था, 1100 का मतलब 1,100 यानी 12,100, 12,100 और वो 11, यानी कि 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, ऐसे हो 12,111। बेवकूफ़ वाले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर कहते हैं आंसर बताओ। 11,111 नहीं होता है, जो पूछ रहा है महामूर्ख है, जो पूछ रहा है महामूर्ख है। और एक बात और बताएं, जब आप डॉट ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो कभी भी इधर उधर के एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा, मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन होगा, IAS में पूछा गया क्वेश्चन लिखा होता है, ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग में लगाया करो, फालतू एक काम के नहीं है भाई। आप अगर फोकस करो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पे करो, बुक्स पे करो। दुनिया भर के इधर उधर के डॉट ग्रुप पे आ गया कि एक कुछ अभी अपने डॉट ग्रुप में कोई आता है, ऐसे करके नल था, ऐसे करके ना बोला कौन से क्लास में रह जाएगा। मैंने कहा यार है ना, यार क्या है ये, क्या बवाल है कि अगर ऊपर से टंकी बना दी उनने, सही है, एक ऐसे करके टंकी बनाई, ठीक है, और ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है, ये मान लो पाइप है, ये क्या है? पाइप। यहाँ पर गिलास बना रखे हैं, ठीक है, तो एक इन्होंने ऐसे कर लगा दिया, यहाँ से एक ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है, और एक ऐसे यहाँ से निकाल दिया ऐसे करके। बोले बताओ टंकी कौन सी भरेगी? पहले कौन सी भरेगी? तो ऐसे नीचे सब टंकी लगा दी। बोले खा के क्वेश्चन चुपचाप ने उठाओ, कोई कैलेंडर कोई चैप्टर उठाओ या कोई रीजनिंग का चैप्टर उठाओ, मिस्टिक सीरीज उठाओ, कोई सीरीज बनाओ और रॉन्ग सीरीज बनाओ, वो करो, फालतू क्वेश्चन मत पढ़ा करो। तो 12,111 समझ में आया? 11,111 कुछ होता है, 1,200 रुपये बैंक में भरोगे, क्या लिखोगे? पॉइंट के बाद कभी 3 मत पढ़ देना, वो 33 मत पढ़ देना। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट पढ़ी जाती है सिंगल डिजिट में पढ़ी जाती है। 12.576 गलत है, 12.576। पॉइंट से पहले तो पढ़ोगे और उधर सिंगल। आगे बढ़े, देखो भाई ये पूछा है 0.8 और 0.2 का तृतीय सम अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है यानी x वो होता है बी स्क्वायर अपॉन, कैसे होता है देखा था, तो बी कौन है? 0.2 हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2, सही है, और ए का मान कितना है? 0.8। पॉइंट ऊपर 2 के बाद है, नीचे 1 के बाद है, बराबर हो गया, पॉइंट हट जाएगा। 4 20 ना आया, अरे 20 आया नहीं आया, तो 1/20 क्या होता है? पॉइंट लगाओ। अगर सुनो ना समझ में आ रहा है, अब सुनो, अरे वो तो समझ में आ गया, 5 तो आएगा ही आएगा, नीचे 2 है ऊपर 1 है, तो 5 तो आएगा ही आएगा, टिक कर जाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन क्या आपको अगर कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, इससे सॉल्व कैसे करेंगे बताओ फिर?
100 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, कुछ समझ ना आए तो 100 से क्या कर लो ऊपर नीचे, 20 50 और 5/100। अब तो 5/100 को लिख सकते हो, अब तो लिख सकते हो या भी नहीं लिख सकते। फिलहाल तो आपको समझ में आएगा, एक ऊपर है 2 नीचे तो 5 बनेगा ही बनेगा। सिर्फ आगे पीछे क्या हो सकते हैं पॉइंट, और इकलौता है 5, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बढ़े आगे। अगला जो सवाल है कि 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा। तो 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b² अपॉन b का मतलब 18, तो 18 गुणे 18 और a का मतलब 12। ये तो है, काटो। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 नेमा 18, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27। ये सवाल का आंसर है। थर्ड प्रोपोर्शन क्लियर हुआ। आगे बढ़ो। फार्मूला बना लोगे, कैसे आई पता है, ये रट्टा मारोगे। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है वो होता है BC अपॉन A। B का मान 16, C का मान 18, A का मान 12। सही है। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 2 अट्ठे 16, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ। कोई दिक्कत, आपत्ति बेपत्ते। चलो भैया इसको देखो, यदि x - 2 और x - 3 के बीच मध्य अनुपाती x हो, यानी कि x मध्य अनुपाती है, हम तो मानते थे ना x, लेकिन वो वाला x नहीं है, सवाल का x है। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, x - 2 और x - 3, और इनका मध्य अनुपाती कितना है, x। यही तो है, यही तो है। अब हमें सॉल्व करना है, तो x का मान पूछा है, x का मान पूछा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सवाल को पहली बात तो आप दिमाग लगाओ कि बाई ऑप्शन हो जाए। कैसा हो जाए, बाई ऑप्शन हो जाए। करेंगे अभी, लेकिन पहले हम ये चाहते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ वर्क करने पर, ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्या लिखा है, दोनों तरफ पढ़ रहे हो ना, दोनों तरफ वर्क करने। सही है। तो ये हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा x - 2 और x - 3। अरे आशिक कैसे खो जाते हो तुम, इतने बड़े आशिक मत बनो कि भूल जाओ पढ़ा, मतलब इसको मल्टीप्लाई होगी x², इसकी गुणा इससे होगी -3x -2x +6। x² से x² सहित हो जाएगा 3x और 2x, 5x इधर आ जाएगा। आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, 6/। अब अगर आपकी खोपड़ी काम करती है और सही चलती है तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते थे। रवि बाबू कोई दिक्कत तो ना हो रही है बता दियो। देखो मैं तुमको बताऊं, आराम से बताऊं, समझो इस सवाल को। देखो अगर तुमने ये तो सॉल्व करके आया ना आंसर, ये तो सॉल्व करके आया, क्या हम कुछ क्षण पहले इस सवाल का आंसर बता सकते हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जानने के लिए 2 सेकंड रुकिए, हैं बने रहिए है हमारे चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब मत करिए कतई, हैं कुछ मत करो, पढ़ लो खाली। हाँ वो थंबनेल इतने खतरनाक होने चाहिए कि मतलब जहर कतई हैं। हाँ दिव्या त्रिपाठी मैम जैसे हैं भाई, खतरनाक वाली मैडम है वो। चलो लो भैया, देखो सुनो मेरी बात। अगर x का मान 6 है या 5 होगा या 6/5 होगा या 5/, इन्हीं ऑप्शन में तो होगा, तो आप कैसे समझ सकते थे? अगर तुमने x का मान 6 रखा तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 4 गए, 6 में से 2 गए और 6 में से 3 गए, क्या ये बराबर होंगे? दिस इज बराबर, नॉट बराबर। हटाओ, तो ऐसे का 5 रख दो, ये 5 हो जाएगा। 5 में से 2 गए और 5 में से 3 गए, का ये बराबर है? नॉट बराबर। सही है, हाँ नॉट बराबर, क्या दिक्कत है? 6/5 और 5/6, तो 6/5 कैसे चेक करूं? जे लगाया 6/5, 6/5 - 2, सही है।
और 6/5 -3, यही तो है। अरे ये तो है, ठीक है। तो 6/5 बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4, यानी माइनस के 4/5 गुणा 5 तियां 15 में 6 गए माइनस के 9 बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6 आ जाएगा। ये क्या आएगा रूट के अंदर 36/25 और 6 बटे, ये आ गया सही है, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब आपके दिमाग में एक आ रहा है कि इससे पहले तो हम पूरा सॉल्व करके निकाल देंगे, इससे आपके दिमाग में खुरापात आनी चाहिए ना कि क्या बवाल पढ़ा रहे हो। मेरे भाई बवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये देखते खत्म हो जाएगा। अरे ऊपर 5 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 2 5 नहीं बनना, आपको फील होगा। और सवाल में फील कराना सिखा दूंगा, सवाल आपको फील कराना सिखा दूंगा। अब सुनो, अगर 5/6 की बात आती, किसकी, उसको भी चेक करते हैं एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कैलकुलेशन, ये नंबर छोटे हैं और पता अब क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, नंबर्स बड़े होंगे, नंबर बड़े होंगे। अब इसको देखो, अगर तुमने लगाया 5/6, 5/6 बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे अगर 6 लगाया है तो इसका मान रख लो 5/6 - 2 और 5/6 - 3। देखो 6 दूनी 12, 12 में 5 निकाले 7 माइनस के 6 3 18 आएगा बराबर, सही है। फिलहाल आप इस सवाल में मैं बताऊं, अगर मैं पेपर में बैठा होता, मैं ये दोनों ऑप्शन चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, इन दोनों में से एक चेक कर लेता, तू सही है तो ठीक, गलत है तो ठीक, क्योंकि तू गलत हो जा तो जो सही हो जाओ, या तू सही हो जा तो जो अपने आप गलत हो जाओ। सीधी बात है, कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे बढ़े भाई, चलो। कह रहा है 18x और 50 का वितत समानुपात क्या होगा, मतलब 18 और x का वितत समानुपात क्या होगा बताओ। तो x का मान क्या है, वितत समानुपात का मतलब होता है भाई मीन प्रोपोर्शनल, हाँ वितत समानुपात, जो बारी बात कर रहे हो, मतलब मीन प्रोपोर्शन, कापू करो है मीन प्रोपोर्शन, निकाल दो क्या आएगा, ये आएगा 18 × 5 = 90, 900 आएगा। एक्स समान कितना आ जाएगा 30। वितत समानुपात का मतलब मीन प्रोपोर्शनल, मतलब मध्यानुपात, सही है। नेक्स्ट, हाँ जी, इसको देखो भाई, कह रहा है एक्स बाई का रेशियो 2:3 है, यानी कि x बटा बाई बराबर 2/3 है, और 2/x बराबर 4/8, यानी x बराबर 4 आया। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 4। भाई x का रखा 4, रखा बाई का 2/3, तो बाई बराबर 12/4 3 12/2 मतलब 6, तो बाई का मान कितना आ गया, बस सब सिंपल है। नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, क्या हुआ। अरे x और y का रेशियो दे रखा था, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी दे रखा था, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 4, x का रख दिया 4, 4/22, कटा पीटा आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, देखो अब ये मेन प्रोपोर्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है, मेन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन खत्म हो गया, तो x + 1/x बराबर x - 1/x, क्या सुनो, x + 1/x यानी x + 1/x और x - 1/x बराबर दे रखा है 5। अगर आपको यहाँ पर कंपाउंडो डिविडेंडो यानी कि युगांतर समानुपात आता होता, अगर आपको कंपाउंडो डिविडेंडो यानी युगांतर समानुपात आता होता, तो आप कहते x/1/x बराबर 8/2, कहते नहीं कहते, कहते या नहीं कहते। अगर आपको नहीं आता ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। युगांतर समानुपात क्या बोलता है, मेरी बात को ध्यान सुनना,
कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिखा है ना, तो योगांतर समानुपात यानी कंपाउंड डिविडेंडो बोलता है कि आप अंश में हर को जोड़ दो एक बार और अंश में से हर में एक बार घटा दो, यानी कि अंश ये है, अंश में हर को जोड़ दो और अंश में से ही हर को घटा दो। जैसा इधर करो वैसा ही, तो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अगर यहाँ पर दोबारा ये लगाए योगांतर अनुपात लगाने पर, दोबारा योगांतर अनुपात लगाने पर, तो फिर से लगाओ, तो क्या लगाओगे? अगर इसमें फिर से सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर सेम इधर करोगे, ए हो जाएगा सेम। तो पता है इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, यानी योगांतर अनुपात दोबारा लगाने पर सेम वैल्यू प्राप्त होती है नहीं होती है? तो मुझे अगर पता था तो अंश में हर को जोड़ा है और अंश में से हर को घटाया, तुरंत लगाता योगांतर समानुपात, वरना आपकी जिंदगी खुआर हो सकती है अगर आप लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब ये समझ में आया, तो क्या मिलेगा? नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी एक्स बराबर 2। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2 बताऊं? तरीका नंबर 2 बताऊं? एक्स का मान ऑप्शन से रख लो। एक्स का मान अगर यहां रखते 2, 2 में आधा जोड़ा 2.5 और 2 में से आधा गया 1.5 और 1.5 और आधा 5/3। नहीं आया? ऑप्शन का सहारा लेना जो सीख गया वो दुनिया में किसी का सहारा नहीं लेगा, और आपने ऑप्शन का सहारा नहीं लिया, दुनिया में हर किसी का सहारा मांगोगे। सीधी बात है, या तो एक का सहारा ले लो या दुनिया का। बहुत बड़ा खतरनाक कॉम्पिटिशन है। सिर्फ ऑप्शन का ले लो तो दुनिया का सहारा की आवश्यकता नहीं है, और दुनिया का सहारा अगर ऑप्शन का सहारा नहीं लिया तो हमें पूरी दुनिया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन का सहारा लिए बिना आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में सक्सेस नहीं है। सीधी बात है, नहीं है। अब सोच लो, ऑप्शन एक का सहारा लेना कि दुनिया का? एक का, एक ही का सहारा ले लो, इसका ऑप्शन का। सबका मालिक एक। क्लियर हुआ? फिलहाल इस सवाल में इतने ही रहने देते हैं हम लोग 84 को, कि हमें इस क्लास में मोस्टली क्वेश्चन क्या के हुए मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, सारे कॉन्सेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी समझा, और जितने भी क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर थे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।